हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे साइंस सब्जेक्ट से, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जितने भी कपड़े हम पहनते हैं तो ये जो है फाइबर से बने होते हैं, और ये फाइबर हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या तो एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, ये फाइबर हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या तो एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कुछ फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम कैसे प्रोसेसिंग करते हैं और कैसे उनसे कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। पहला हम देखेंगे एनिमल फाइबर, वूल एंड द सिल्क। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल फाइबर, जिसको कि जो कि है वूल एंड द सिल्क। ठीक है, तो हम लोग जो है एनिमल को रेयर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन एनिमल्स की, ठीक है, इन एनिमल्स को हम रेयर करते हैं और इन एनिमल्स के हेयर को कट करते हैं, और इन हेयर्स को कट करने के बाद एक लंबे प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो है ऊल और सिल्क जो है कि धागे प्राप्त होते हैं, और इनसे हम कपड़ों को बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो सीप है, ठीक है, जिसके कि हेयर पूरी तरह से ग्रो हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो हेयर होते हैं सिप को, वो किस तरह से मदद करते हैं। तो सिप के जो हेयर होते हैं ना, वो उसकी बॉडी को जो है ना कि ठंडियों में उसको मीन्स की ठंड से उसको बचाते हैं। ठीक है, और इसलिए ठंडियों के दिनों में जो है कि इनके हेयर्स को ज़्यादा कट नहीं किया जाता है। ऐसे गर्मियों में पूरी अच्छी तरह से कट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हेयर्स होते हैं ना, इनमें एयर्स की एक लेयर बनी रहती है, और वो जो है गर्म हो जाती है एयर, क्योंकि इन जानवरों, इन एनिमल्स के संपर्क में रहती है वो एयर, गर्म हो जाती है और ठंडे क्लाइमेट से इनकी रक्षा करती है। कौन कौन से एनिमल से, नेक्स्ट जो पॉइंट है, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कौन कौन से एनिमल हैं जिनसे हमें ऊल जो है कि मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। सीप से हमें मिलता है, सीप से जो ऊल हमें मिलता है वो है ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, सीप से जो ऊल बनाए जाते हैं ये जो है कहाँ कहाँ कॉमन है, तिब्बत और लद्दाख में। अंगोरा ऊल जो हम प्राप्त करते हैं, बहुत ही नाम सुना होगा आपने। तो यह अंगोरा ऊल जो है अंगोरा गोट से प्राप्त होता है। ठीक है, और यह अंगोरा गोट कहाँ पे होती है, यह जम्मू और कश्मीर में होती है। ठीक है, और कुछ गोट से जो मीन्स की जो ऊल प्राप्त होते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की गोट से और भी टाइप के जो ऊल प्राप्त होते हैं, जैसे कि पश्मीना शॉल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो यह जो शॉल बहुत ही फेमस होती है, तो ये अंगोरा गोट के ऊन से ही बनाई जाती है। ठीक है, और जो फर होते हैं, हेयर्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जो कि मीन्स कि कैमल के भी हैं, ठीक है, लामा के, और एल्पाक फाउंड इन द साउथ अमेरिका। ठीक है, इन सब से हमें ऊल जो है प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स कलेक्ट करिए और उनके नाम के बारे में जानिए, जिनसे कि हमें ये जो है कि ऊल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगोरा गोट का पिक्चर है, गोट है, कैमल है, याक है, लामा है, अल्पक्का है। ठीक है, जिनकी स्किन पे कि बहुत लंबे लंबे हेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रॉम फाइबर टू ऊल, फाइबर से ये ऊल तक कैसे बनते हैं। तो ये जो है एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है रेयरिंग। हम जो है क्या करते हैं, इन एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, इनको पालते हैं झुंड के झुंड में, और फिर इनसे जो है इनके हेयर को कट करते हैं। ठीक है, तो इनके हेयर को जब हम कट करते हैं तो इसको हम शेयरिंग कहते हैं, सियरिंग, जिसमें कि हम इनके हेयर को कट करते हैं बिल्कुल स्किन के करीब से। ठीक है, और इसके बाद सियरिंग के बाद जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है कि क्योंकि इनके हेयर जो होते हैं ये जो है जंगलों में और खेतों में रहते हैं, तो इनकी बॉडी पे जो हेयर होता है उसमें ग्रीस, धूल, धुआं और बहुत सारी गंदगी रहती है। तो उसको जो है हम लोग क्लीन करने के लिए स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग क्या होता है कि एक बड़े से टैंक में वाटर भरते हैं और उसमें इनको
धुलते हैं, धुलने के बाद हम इनको सुखा देते हैं, ठीक है। और पहले जो है स्कोरिंग हाथ से की जाती थी, लेकिन अभी जो है मशीन से अवेलेबल है, उनसे ये स्कोरिंग की जाती है। और स्कोरिंग के बाद जो है सॉर्टिंग होता है, क्योंकि इन मीन्स की सॉर्टिंग मीन्स कि इसमें 2 या 3 तरह के हेयर्स होते हैं, मीन्स कि जिनका टेक्सचर अलग अलग होता है, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, तो इनको अलग किया जाता है। और ये काम भी आज के टाइम पे फैक्ट्रियों में ही किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड द बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स, ठीक है। तो क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम कभी कपड़े पहनते हैं तो हमारे वूलन स्वेटर्स पे या कुछ कपड़ों पे भी छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं कई बार धोने के बाद, तो इसलिए इनको जो है अलग कर दिया जाता है, ठीक है। द फाइबर कैन बी डाइड इन द वेरियस कलर, और उसके बाद ये जो फाइबर्स होते हैं ना, इनको कलर किया जाता है, ठीक है। तो आपने स्टेप समझ लिया कि हम एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं। रेयरिंग करने के बाद जब इन एनिमल्स के हेयर बहुत ज़्यादा पूरी अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है तो इसकी शेयरिंग करते हैं, स्किन के बिल्कुल करीब से इसको कट करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग के बाद जो है इसका स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग में इनकी क्लीनिंग होती है और सुखाया जाता है। उसके बाद इनको फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है जहाँ पे सॉर्टिंग होती है। अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। द फाइबर और उसके बाद इनकी डाइंग की जाती है, और उसके बाद जो है इनको जो है यॉर्न के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो है चरखा होता है या फिर और भी इस तरह के मशीन होते हैं जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रोलिंग इनटू यॉर्न। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि एक जगह इन सारे फाइबर्स को एक जगह रख दिया जाता है, हेयर्स को, और जो है मशीन के माध्यम से इसको लंबाई में खींचा जाता है। और यह जो है यहाँ से ऊन मीन्स की धागों के या ऊन के जो है पूरे लंबे लंबे हम जो है रोल बना देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ बतानी थी आपको, सम इंडियन ब्रीड ऑफ द सीप, जिनसे कि हमें गुड क्वालिटी ऑफ ऊल प्राप्त होते हैं। तो नेम ऑफ द ब्रीड मीन्स कि ये सिप की ब्रीड है, ठीक है, गोट की नहीं, सिप की ब्रीड है। तो लोही जो है गुड क्वालिटी ऊल प्राप्त होता है। और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर जो है बसईर, ठीक है। तो ब्राउन फ्लीसेस ये भी जो है अच्छी क्वालिटी का है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। नाली जो है ये ब्रीड है सीप की, और इसे कारपेट ऊल प्राप्त होते हैं। और ये जो है सीप राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। भाखरवाल जो है वुलन शॉल्स जम्मू कश्मीर पाई जाती है। मारवाड़ी जो है ये कोरस ऊल इनसे बनता है, ये गुजरात में पाई जाती है। और पटनावाड़ी ये जो है फॉर हुजरी के जो कपड़े बनते हैं इनसे बनते हैं, और ये भी जो है गुजरात में पाई जाती है। तो हमने देख लिया कि कैसे एनिमल्स के हेयर्स से एक लंबे प्रोसेस के बाद हमें जो है कि ऊल या थ्रेड जो है कि प्राप्त होते हैं, और फिर इनको जो है मशीनों में बुनाई करने के बाद कपड़े हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ था वो था सिल्क। सिल्क के बारे में हम जान लेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो ये जो होते हैं ना सिल्क मॉथ जो होते हैं, तो ये मेल और फीमेल का यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। तो ये जो फीमेल होती है एग देती है, एग जो है जब हैच होते हैं तो उनमें से कैटरपिलर निकलते हैं। और ये कैटरपिलर जो है कि कैटरपिलर जो है जब प्यूपा में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, ठीक है, कोकून विथ, ये कोकून है सिल्क वॉर्म। तो जब ये कैटरपिलर जो है कि प्यूपा में डेवलप होने वाले होते हैं, उससे पहले ये कैटरपिलर का ग्रोथ होता है। और ये ग्रोथ होने से पहले मीन्स ग्रोथ होते समय भी यह जो है कुछ सिक्रीट करते हैं प्रोटीन की थ्रेड, और उसकी जो है राउंड राउंड में करके ये कोकून बनाते हैं। ये कोकून ही जो है सिल्क थ्रेड का बना होता है, जिसको कि प्रोसेसिंग करने के बाद हम प्राप्त करते हैं। लेकिन यह उसके बाद यह प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और कोकून को तोड़ के बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरह से यह जो है कि बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह कोकून जो होता है, और इसको कौन बनाता है? कैटरपिलर बनाता है, और यह मलबरी लीव्स को खाता है।
और यह जो है कोकून प्रोटीन थ्रेड का बना होता है और इसी थ्रेड से हम जो है सिल्क बनाते हैं। तो दिस कवरिंग इज नोन एज द कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द माथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। और उसके बाद है सिल्क फाइबर आर यूज फॉर द वेविंग सिल्क क्लॉथ। और इन्हीं सिल्क फाइबर से वेव करके हम जो है सिल्क के क्लॉथ प्राप्त करते हैं। yarn is strong as a comparable thread of स्टील। और इनके जो थ्रेड होते हैं ये सिल्क वाले थ्रेड ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि स्टील का थ्रेड स्ट्रॉन्ग होता है वैसे। और यहाँ पे है सिल्क yarn थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। देयर इज ए वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ। तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ हैं और इनसे है वेराइटी ऑफ सिल्क थ्रेड हमें प्राप्त होते हैं। और इन वेराइटी ऑफ सिल्क थ्रेड से वेव करने के बाद हमें वेराइटी ऑफ सिल्क क्लॉथ प्राप्त होते हैं, जैसे कि टसर सिल्क है, मूंगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, etc आर ऑब्टेन फ्रॉम cocoon spun by the different type of the moth. The most common silk moth is the mulberry silk moth। ये सबसे कॉमन है। ये कह रहा है कि जैसे क्लॉथ के बारे में आपको जानना है तो आप अपने आसपास अगर कोई टेलर है तो वहाँ पे जाके हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ को लेके और उनके टेक्सचर को और क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉम कोकून टू सिल्क ये कैसे होता है, तो ये तो पहले बैकग्राउंड हो गया, भूमिका हो गई। और ये कैसे होता है इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो रेयरिंग सिल्क वर्म में कैसे है, ये फीमेल सिल्क मॉथ जो है लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम। और इन एग्स को स्टोर किया जाता है केयरफुली ऑन द स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और द पेपर एंड सोल्ड टू द सिल्क वर्म फार्मर। ठीक है, ये बेचे भी जाते हैं। Keep eggs under the hygienic condition and under suitable condition of the temperature and humidity. Eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from the eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of the leaves. ठीक है, the larvae called caterpillar are the silkworm eat day and night and increase enormously in the size। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फीमेल सिल्क मॉथ जो है कि एग देती है, इन एग्स को हम अच्छे से स्टोर करते हैं और ये जब हैच होते हैं तो हैच होने के बाद मलबरी लीव्स पे इनसे कैटरपिलर निकलता है और ये मलबरी लीव्स को खाते हैं और कोकून बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं कोकून से हम सिल्क थ्रेड को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम जान लेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड। ठीक है, मीन्स कि लोग कहते हैं ऐसा कि सबसे पहले सिल्क की डिस्कवरी जो है कि वो चाइना में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जो था कि उन्होंने नोटिस किया था एक्सीडेंटली जो है कि ये कोकून जो है ड्रॉप इनटू द कप ऑफ द ट्री एंड ए टैंगल ऑफ द डेलिकेट थ्रेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। मीन्स कि यह जो कोकून था ना वो गलती से किसी की चाय में गिर गया और वहाँ पे जो है थ्रेड जो है अलग अलग हो रहे थे, तो वहाँ से जो है सिल्क की डिस्कवरी हुई और सिल्क इंडस्ट्री जो है बिगिन हुई थी सबसे पहले चाइना में एंड वाज केप्ट ए क्लोजली गार्ड सीक्रेट फॉर द 100 ऑफ ईयर्स। मीन्स कि ऐसा कहा जाता है कि चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई और इसको बहुत दिनों तक चाइना के लोगों ने बताया नहीं, इसको बस वहीं पे यूज करते थे। ठीक है, लेटर बाद में क्या हुआ, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर इंट्रोड्यूस सिल्क टू द अदर कंट्रीज। ठीक है, द रूट दे ट्रेवल इज कॉल्ड द सिल्क रूट। ठीक है, जिस रूट से उन्होंने ट्रेवल किया था उसी रूट को हम सिल्क रूट भी कहते हैं, आज भी ये नाम फेमस है।
The worms are kept in the clean bamboo tray along with freshly chopped mulberry leaves. After मीन्स कि ये जो एग होते हैं ना या ये worms होते हैं, इनको हम 25 से 30 दिनों के लिए कैटरपिलर रखते हैं। मीन्स कि कैटरपिलर्स को 25 से 30 दिनों के लिए रखते हैं और कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू द टाइनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। ठीक है। A small rack or the twig may be provided in a tray to which the cocoon get attached. ठीक है। The caterpillar or the silkworm spin the cocoon inside which develop the silk moth. उसके अंदर वो जो है silk moth को develop करता है। Processing silk, a pile of the cocoon is used for obtaining silk fiber. एक पाइल जो होता है कोकून का उसको यूज किया जाता है सिल्क फाइबर बनाने के लिए। और कोकून आर केप्ट अंडर सन आर द बॉयल्ड आर एक्सपोज टू द स्टीम। तो जब हम ये कोकून को बॉयल करते हैं या एक्सपोज टू स्टीम करते हैं या सन में रखते हैं तो इसके सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज ए सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग द सिल्क। ठीक है। थ्रेड को जब हम कोकून में से अलग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन ए स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकून। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू द सिल्क थ्रेड विच आर ओवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। ठीक है। तो ये जो था हमारा ये पूरा चैप्टर था। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है कि मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़रूर से बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है। धन्यवाद।